दोनों राउटर क्या कह रहे हैं कि टू वे स्टेट कंप्लीट हो गई। उसके बाद क्या कह रहे हैं, R1 क्या कह रहा है, मैं अपने नेबर 2.2.2 के साथ डेटाबेस एक्सचेंज करने के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ। वो क्या कह रहा है, मैंने अपना डेटाबेस डिस्क्रिप्शन भेजा, और अपने डेटाबेस डिस्क्रिप्शन भेजा, और वो कह रहा है कि मैंने 2.2.2 से डेटाबेस रिसीव भी करा है। उसमें देख लो एम्प्टी साइज की वैल्यू स्टार्ट मिली है कि नहीं मिली। और वो क्या कह रहा है, कौन सी स्टेट चल रही है, एक्स स्टार्ट स्टेट। और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेबर नेगोशिएशन डन, वी आर द स्लेव, मतलब R1 ने मान लिया मैं स्लेव हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी मेरी राउटर आईडी 1.1.1 छोटी है। देख रहे हो ना सारी चीजें। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये कि दोनों राउटर देखो, अब आपका दोनों राउटर क्या करेंगे, दोनों राउटर एक दूसरे को भेजेंगे ना कि मेरे पास इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। हाँ है ना। अब देखो यहाँ पे कह रहा है एक्सचेंज स्टेट स्टार्ट हो गई। फिर मैंने क्या बताया था आपका, लोडिंग स्टेट में राउटर क्या भेजेंगे, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। लिंक स्टेट रिक्वेस्ट भेजी, लिंक स्टेट अपडेट रिसीव करी, और वो क्या कह रहा है, अब मैं फुल स्टेट में जंप कर गया हूँ। यहाँ पे लिखा गया ना फुल स्टेट हैव बीन जंप। तो उसके बाद फाइनली आपको एक लॉग मैसेज मिलता है OSPF का कि फुल स्टेट आ गया। इज इट क्लियर? सो इन दिस मैनर यू कैन ऑल्सो सी योर OSPF स्टेट्स ऑन एनी राउटर। क्या किसी को, अब मैंने OSPF स्टेट्स पूरी कंप्लीट कर दी है, क्या किसी को कोई डाउट है? दीपक कोई डाउट है भाई OSPF स्टेट में? नहीं सर। नलिनी मैम आपको कोई डाउट है? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। नो सर, जी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे OSPF की स्टेट हो गई है कंप्लीटली खत्म। अब एक चीज और सुन लो ध्यान से, ये जो भी मैंने आप लोगों को बिहेवियर बताया है ना, ये मैंने बिहेवियर बताया आपको लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का ऑन सीरियल लिंक। मैंने तुम्हें क्या बोला था कि भाई OSPF प्रोटोकॉल का सीरियल लिंक पे बिहेवियर अलग है, ईथरनेट पे बिहेवियर अलग है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हैं, और मैंने बोला था हम बारी बारी पढ़ेंगे। तो अभी मैंने जो OSPF की स्टेट बताई वो सारी किसकी बताई, सीरियल लिंक के बिहाफ पे, ठीक है। मैंने आपको OSPF में नेबरशिप बताई, वो भी सीरियल लिंक के हिसाब से बताई, ठीक है। मैट्रिक कैसे कैलकुलेट होती है उसका एक फॉर्मूला बताया था, 100 Mbps अपॉन बैंडविड्थ ऑफ, सब मैंने सीरियल लिंक के हिसाब से बताया। अब मैं यहाँ पे ना मैं बात स्टार्ट करूंगा किसकी, ईथरनेट लिंक की, ठीक है। किसकी मैं बात करूंगा, ईथरनेट लिंक की। तो अब ध्यान से सुनते जाना, सीरियल लिंक और ईथरनेट लिंक में क्या क्या चीजें सेम है, क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर मैं सेम की बात करूं, डिफरेंसेस की बात करूं कि सीरियल लिंक में क्या सेम, सीरियल लिंक और ईथरनेट लिंक में क्या सेम है, भाई जिस जो वर्किंग फंडामेंटल है वो तो सारा का सारा सेम है। कि मतलब दोनों राउटर पहले आपस में नेबरशिप फॉर्म करेंगे, नेबरशिप फॉर्म होने के बाद वो डेटाबेस एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, और फिर एडजेसेंसी फॉर्म होगी। इसके अलावा मैट्रिक कैलकुलेशन दोनों में सेम है, ठीक है। हेलो पैरामीटर में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको जब हेलो पैरामीटर पढ़ाया था मैंने तभी बताया था कि जो नेटवर्क आईडी है सबनेट मास्क है बेसिकली, सबनेट मास्क सीरियल लिंक पे इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन अगर आपका फास्ट इथरनेट लिंक होगा और सबनेट मास्क दोनों साइड आईपी एड्रेस का सेम नहीं होगा तो नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। तो ये चीज आपकी किस में आ जाती है, डिफरेंस में आ जाती है बेसिकली, कि हेलो पैरामीटर जो है वो डिफर कर जाते हैं किसमें, सीरियल लिंक में और उसमें। डन है भाई। इसके अलावा जो मैंने आपको स्टेट्स बताई OSPF की वो भी बिल्कुल सेम है, ठीक है, ईथरनेट लिंक के लिए उसके लिए, ठीक है। तो यहां तक ऑलमोस्ट सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, सीरियल लिंक के लिए भी और ईथरनेट लिंक के लिए भी। जो डिफरेंस था बेसिकली वो कहां पे था, ईथरनेट लिंक पे डिफरेंस था कि ईथरनेट लिंक में हेलो पैरामीटर में जो आपका सबनेट मास्क है वो मैच होना ही चाहिए, लेकिन सीरियल लिंक में अगर आपका हेलो जो पैरामीटर है, ठीक है, उसमें सबनेट मास्क क्या होता है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। अगर यहाँ पे सबनेट मास्क चल रहा है /8, यहाँ पे चल रहा है /16, सीरियल लिंक पे नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, एडजेसेंसी अचीव हो जाएगी। लेकिन अगर आपका फास्ट इथरनेट लिंक है तो नेबरशिप और एडजेसेंसी फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। ओवरऑल अभी तक जितनी भी चीजें मैंने बताई आपको, तो सीरियल लिंक और इथरनेट लिंक के बिहेवियर में एक ही डिफरेंस निकल के आया, हेलो पैरामीटर में। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं किसकी, OSPF में डेटाबेस की, कौन किसकी, सॉरी DR एंड BDR इलेक्शन की, कि DR क्या होता है, BDR क्या होता है, ठीक है, वो ध्यान से समझो। एक हो गया DR, फिर एक टर्म हो जाता है आपका BDR, और फिर एक तीसरा टर्म हो जाता है आपका क्या, DR अदर। बेसिकली DR है क्या, DR स्टैंड्स फॉर डेजिग्नेटेड राउटर। BDR क्या है भाई, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर।
ठीक है, आपके ओएसपीएफ में 3 टर्मिनोलॉजीज हैं, डेजिग्नेटेड राउटर, बीडीआर एंड डीआर। अब बेसिकली इनका पर्पस क्या है, व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डीआर बीडीआर। बेसिकली टेक्निकली अगर मैं लिखूं तो डीआर और बीडीआर का कॉन्सेप्ट आया था टू रिड्यूस नंबर ऑफ एडजेसेंसीज। भाई हमें नंबर ऑफ एडजेसेंसीज कम करनी थी, इसलिए डीआर बीडीआर का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, टेक्निकली तो मैं यही बोलूंगा। अब देखो, नंबर ऑफ एडजेसेंसीज कम करने से मेरा मतलब है क्या। ठीक है, देखो ये हो गया एक राउटर R1, ये हो गया राउटर R2। मैं अभी बात कर लेता हूं पहले थोड़ा सा सीरियल लिंक के हिसाब से। ये काम करते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ एडजेसेंसी से मतलब क्या है। ये 4 राउटर आपस में कनेक्टेड है भाई। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं नेबरशिप की, तो कौन से राउटर की किसके साथ नेबरशिप होगी, आप लोगों को पता है ना, ओएसपीएफ में हर एक राउटर की अपने डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर के साथ नेबरशिप फॉर्म होती है। तो R1 की नेबरशिप किसके साथ हुई, R2 के साथ, R3 के साथ, R4 के साथ। R2 की नेबरशिप किसके साथ हुई, R3 के साथ, R1 के साथ, R4 के साथ। R3 की नेबरशिप किसके साथ हुई, R1 के साथ, R2 के साथ, R4 के साथ। और R4 की नेबरशिप हुई R1 के साथ, R2 के साथ, R3 के साथ। सिमिलरली अब मैं बात करता हूं किसकी, एडजेसेंसी की। ठीक है, देखो अगर मैं एडजेसेंसी की बात करूं तो R1 की एडजेसेंसी किसके साथ होगी, R2 के साथ, R3 के साथ, R4। एडजेसेंसी का मतलब क्या है, दैट बोथ द राउटर्स आर एबल टू एक्सचेंज द डेटाबेस विद ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे के साथ डेटाबेस अपना एक्सचेंज कर चुके हैं। भाई यही तो मतलब होता है एडजेसेंसी होने का। R1, R2, R4, R1, R2, R3, डन। या अब देखो हुआ क्या, हर एक राउटर की ये फुल मैश टोपोलॉजी है, हर एक राउटर की एक दूसरे राउटर के साथ क्या है, नेबरशिप और एडजेसेंसी। अब R3 पे मान लो कोई एक्स नाम का एक्स नेटवर्क मैंने एड ऑन करा, तो जब मैंने एक्स नेटवर्क एड ऑन करा किस पे, R3 पे, तो R3 देखेगा मेरी एडजेसेंसी किस किस के साथ है, R1 के साथ, R2 के साथ, R4 के साथ। तो मतलब इन तीनों राउटर को ये क्या देगा, तीनों राउटर को ये अपना डेटाबेस देगा। तो अभी एक्स का नेटवर्क किसको देगा, R2 को, R1 को, R4 को, डन। अब देखो जब R1 के पास, R2 के पास ये नेटवर्क आया एक्स नाम का, तो R2 क्या कहेगा, मेरी एडजेसेंसी किसके साथ है, R1 के साथ, R3 के साथ, R4 के साथ। मुझे R3 ने दिया है तो मुझे और किसको देना है, R1 और R4 को। तो वो सेम नेटवर्क आगे इसको भी देगा और इसको भी देगा। अब प्रॉब्लम समझ में आ रही है। तो R1 के पास सेम नेटवर्क 2 बार आ गया। अब अभी ऐसा R4 भी तो करेगा। जब R4 को R3 से नेटवर्क मिला था तो वो देखेगा मेरी एडजेसेंसी किसके साथ है, इनके साथ। R3 ने दिया है मेरे को, तो R1 R2 को मुझे देना है, तो वो इसको भी देगा, इसको भी देगा। तो R1 के पास सेम नेटवर्क 3 बार आ गया कि नहीं आ गया, R2 के पास सेम नेटवर्क 3 बार आ गया कि नहीं आ गया, R4 के पास सेम नेटवर्क 3 बार। तो प्रॉब्लम है कि नहीं है, क्योंकि जब राउटर आपस में ओएसपीएफ प्रोटोकॉल में जब अपना डेटाबेस एक्सचेंज करते हैं ना, तो राउटर की सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत हाई चली जाती है। क्यों, क्योंकि डेटाबेस बहुत बड़ी चीज होती है, राउटिंग टेबल एक छोटी चीज है। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं सिर्फ आपका नाम बता रहा हूं, किसी को मैंने बता दिया भाई, मान लो एक मैंने किसी को आपका नाम बताया, तो एक छोटा सा टर्म है, नाम बता दिया बस, और मैं दूसरे को तुम्हारी पूरी हिस्ट्री बता रहा हूं, तो यार एक बड़ी इंफॉर्मेशन होगी कि नहीं होगी। तो जब ये राउटर आपस में डेटाबेस एक्सचेंज करेंगे, so it will require a lot of CPU utilization। अब सेम राउटर के पास जब सेम पैकेट 3 बार आएगा, 4 बार आएगा, तो उसकी CPU utilization हाई नहीं होगी। क्यों होगी भाई, सेम पैकेट उसको बार बार प्रोसेस करना पड़ रहा है कि नहीं करना, जो कि अननेसेसरी है। तो इसलिए हमने डीआर बीडीआर का कॉन्सेप्ट लिया है ओएसपीएफ में। अब होगा क्या, अगर मान लो मैं कहता हूं कि यहाँ पे मेरा R1 डीआर बन जाता है, तो जब भी किसी राउटर की डीआर, जब भी कोई राउटर डीआर बन जाता है ना, तो जितने भी राउटर हैं उन सबकी फिर एडजेसेंसी ना सिर्फ और सिर्फ डीआर के साथ रहती है। तो इसका मतलब जो राउटर आपका डीआर है उसकी तो एडजेसेंसी सबके साथ होगी, लेकिन बाकी सारी राउटर की अब एडजेसेंसी किसके साथ हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ डीआर के साथ। अब इससे देखो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। कैसे, जो सेम इन्फॉर्मेशन 2 बार आ रही थी, 3 बार आ रही थी, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। कैसे, मान लो R3 पे एक एक्स नाम का नेटवर्क जोड़ा, R3 को पता है मेरी एडजेसेंसी किसके साथ है, R1 के साथ, वो किसको देगा, अब R1 कहेगा मेरी एडजेसेंसी किसके साथ है, R3 ने मुझे दिया, R2 R4 को मैं दूंगा, बात ही खत्म हो गई। इज इट क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका डेजिग्नेटेड राउटर के इलेक्शन से आपकी नंबर ऑफ एडजेसेंसी रिड्यूस हो गई। और नंबर ऑफ एडजेसेंसी रिड्यूस करने से क्या प्रॉब्लम हुई, क्या आपको बेनिफिट मिला, मैंने आपको बता दिया कि जो सेम इन्फॉर्मेशन 2 बार 3 बार 10 बार आ रही है वो खत्म हो गई। समझ में आया।
अब मान लो अगर आपका डीआर डाउन हो जाता है तो प्रॉब्लम फिर से वैसी हो जाती है, तो इसलिए एक बीडीआर का भी इलेक्शन कर देते हैं कि अगर डीआर डाउन गया तो बीडीआर का इलेक्शन, तो बीडीआर डीआर का काम करेगा। तो इसका मतलब कोई भी राउटर अगर एडजेसेंसी फॉर्म करता है तो किस किस के साथ करेगा, एक तो अपने डीआर के साथ और एक करेगा अपने बीडीआर के साथ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो इसका मतलब डीआर और बीडीआर की तो एडजेसेंसी सबके साथ होगी, लेकिन बाकी जितने भी राउटर हैं उनको हम क्या बोलेंगे, डीआर अदर राउटर। वो डीआर अदर राउटर की एडजेसेंसी होगी सिर्फ और सिर्फ डीआर और बीडीआर के साथ। अब होगा क्या, मान लो जो एक्स नाम का नेटवर्क जुड़ा था किस पे, R3 पे, तो R3 क्या करेगा, वो एक्स नाम का नेटवर्क दोनों को देगा, डीआर को भी देगा बीडीआर को भी देगा, डन। लेकिन बीडीआर चुप बैठेगा क्योंकि उसको पता है उसका डीआर एक्टिव है। ठीक है, अब डीआर क्या कहेगा, भाई मैं अब R1 कहेगा मैं डीआर हूं, मेरी नेबरशिप किसके साथ है, इनके साथ है, तो मैं उनको डेटाबेस में दूंगा, बात ही खत्म। अगर मान लो डीआर डाउन हो जाता है तो बीडीआर के पास भी तो सारा डेटाबेस होना चाहिए ना, इसलिए R4, इसलिए जो बीडीआर है अब डीआर बन जाएगा और अब वो डीआर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बियर करेगा। समझ में आया? सो टेक्निकली डीआर बीडीआर कलेक्शन होता है टू रिड्यूस नंबर ऑफ एडजेसेंसीज, क्लियर। और हर एक राउटर की एडजेसेंसी किसके साथ होती है, सिर्फ और सिर्फ डीआर और बीडीआर के साथ, क्लियर है? दैट्स इट, दिस इज द ओवरऑल फंडामेंटल। अब डीआर बीडीआर का इलेक्शन कैसे होता है वो समझ लो, ठीक है। इलेक्शन ऑफ डीआर एंड बीडीआर, हम सीरियल लिंक है उसकी भी बात करेंगे और ईथरनेट लिंक है उस पर भी बात करेंगे कि डीआर बीडीआर का इलेक्शन किस तरीके से होगा, ठीक है। अभी मैं एक जनरलाइज डीआर बीडीआर के इलेक्शन की बात करता हूँ। सबसे पहली चीज देखी जाती है दोस्तों प्रायोरिटी। सबसे पहली चीज क्या देखी जाती है, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या होती है, डेसिमल वैल्यू होती है 0 से 65535 तक, ठीक है। और प्रायोरिटी डिपेंड करती है आपके लिंक के टाइप पे। अगर आपका सीरियल लिंक है तो भाई उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, 0, और अगर आपका ईथरनेट लिंक है तो उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, 1, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीजें हैं। अब मैं डीआर बीडीआर के इलेक्शन इस टोपोलॉजी में समझाता हूँ। ये हो गया राउटर R1, ये राउटर हो गया स्विच, ये राउटर हो गया R2, ये हो गया R3। भाई देखो स्विच के साथ मल्टीपल राउटर कनेक्ट है, ऐसे नेटवर्क को बोला जाता है मल्टी एक्सेस नेटवर्क। समझ में आया? तो अब देखो इस पे आईपी एड्रेस है मान लो 10.1, इस पे आईपी एड्रेस है 10.2, इस पे आईपी एड्रेस 10.3, इस पे आईपी एड्रेस है 10.4। अब हमें पता है ना स्विच के साथ जब भी राउटर कनेक्ट होते हैं वो तो ईथरनेट लिंक से कनेक्ट होते हैं, तो सारे राउटर की प्रायोरिटी क्या होगी, 1 ना। तो अगर सारे राउटर की प्रायोरिटी 1 है तो सारे के सारे डीआर बीडीआर के इलेक्शन में खड़े हैं। अगर मैं इन सबकी प्रायोरिटी 0 कर दूं और एक राउटर की प्रायोरिटी रहने दूं 1, तो वो राउटर बन जाएगा डीआर। बात समझ में आई? लेकिन यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस क्या हो गया, टाई। तो सबसे और तो नेक्स्ट चीज क्या हो जाती है आपकी राउटर आईडी। जिसकी भी राउटर की राउटर आईडी बड़ी होगी फिर वो बनेगा डीआर। अब यहाँ पे राउटर आईडी किसकी बड़ी है भाई, 10.4, इसकी राउटर आईडी बड़ी है, ये बन गया डीआर। जिसकी सेकंड हाईएस्ट है वो बन गया बीडीआर, बाकी सारे क्या बन गए, डीआर अदर। इज इट क्लियर? अब मान लो मैं कहता हूँ R4 और एक और R4 के साथ एक और नेटवर्क जुड़ा हुआ सीरियल लिंक से, R5, यहाँ पे हो गया 20 का नेटवर्क। अब इन दोनों के बीच में डीआर बीडीआर कलेक्शन होगा। देखो जरा, ये हो गया 0, ये हो गया, दोनों की प्रायोरिटी क्या होगी, 0। जब दोनों की प्रायोरिटी 0 होगी तो डीआर बीडीआर कलेक्शन होगा, नहीं होगा। समझ में आया? इसी तरीके से अब पता क्या, बच्चों को ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। बच्चों को लगता है कि ना डीआर बीडीआर के इलेक्शन ना हर एक एरिया के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। डीआर बीडीआर का इलेक्शन होता है हर एक नेटवर्क के लिए। अगर एक एरिया में 50 नेटवर्क है तो 50 के 50 नेटवर्क के लिए डीआर बीडीआर का इलेक्शन होगा, ठीक है। बच्चों को जनरली स्टूडेंट्स को मिसकंसेप्शन होता है सर डीआर बीडीआर का कॉन्सेप्ट तो एक एरिया में होगा, तो एक एरिया में जितने भी राउटर हैं उन सबके लिए एक डीआर होगा। ऐसा नहीं होता, हर एक नेटवर्क का एक अलग डीआर होता है, एक अलग बीडीआर होता है। इज इट क्लियर? तो अगर एक नेटवर्क में, एक एरिया में अगर 100 नेटवर्क है तो देयर विल बी 100 डीआर बीडीआर इलेक्शन। इज इट क्लियर? अब मैं डीआर बीडीआर के इलेक्शन पहले सीरियल लिंक पे बात करता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये टोपोलॉजी है R1 एंड R2, दोनों राउटर आपस में कनेक्टेड है, आप लोगों को पता है। मैं अब जरा देखो, दोनों की नेबरशिप भी बनी पड़ी है आपस में। मैं एक बार ये देखता हूँ R1 पे अगर मैं कमांड चलाता हूँ डू शो IP OSPF नेबर, तो R1 क्या कह रहा है कि मेरा एक नेबर है 2.2.2, उसके साथ उसकी स्टेट क्या है, फुल। प्रायोरिटी क्या है, 0। जो प्रायोरिटी 0 है, यहाँ पे जो डैश लिखा आ रहा है ना वो दिखाता है कि मैं डीआर हूं या बीडीआर हूं। समझ में आया कि उसका नेबर डीआर है या बीडीआर? तो वो क्या कह रहा है, डैश। डैश के मतलब है कोई डीआर बीडीआर के इलेक्शन हुई नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी क्या है, 0। यही कमांड में अगर R2 पे चलाऊं, देखना जरा, डू शो IP OSPF नेबर, डन है भाई। अब R1, अब R2 क्या कह रहा है, मेरा एक नेबर है 1.1.1,
वो कौन सी स्टेट में है, वो फुल स्टेट में। पता है बच्चों को ना एक चीज कंफ्यूजन और हो जाती है, ठीक है, कि उसको लगता है कि ना ये जो स्टेट है ना वो राउटर की खुद की है। भाई वो स्टेट उसके नेबर की दिखाता है। वो स्टेट किसकी दिखाएगा, उसका नेबर की। तुमने जब कमांड ही नेबर की चलाई तो नेबर की इन्फॉर्मेशन दिखाएगा कि तुम्हारी वो नेबर की इन्फॉर्मेशन है। अब वो क्या कर रहा है, प्रायोरिटी मेरे नेबर की 0 है तो कोई डीआर बीडीआर का इलेक्शन नहीं हुआ। अब मैं एक काम करता हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं सीरियल लिंक पे डीआर बीडीआर का इलेक्शन करा दूं? क्या मैं, अगर मैं मान लो प्रायोरिटी चेंज कर दूं, मैं R1 की मान लो प्रायोरिटी कर देता हूँ 1 और R2 की प्रायोरिटी कर दूं 0, तो क्या डीआर बीडीआर का इलेक्शन पॉसिबल है? चलो करके देखते हैं। R1 पे चलता हूं, मैं कमांड चलाता हूं इंटरफेस S3/0 IP OSPF प्रायोरिटी। ऑप्शन आ गया, वो कह रहा है ना प्रायोरिटी। अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहा है प्रायोरिटी 0 से 255 की कोई वैल्यू दे दो। मैंने दे दी इसकी प्रायोरिटी 1। अब मैं कमांड चलाता हूं डू शो IP OSPF नेबर। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। मैं एक बार ये कमांड चला दूं डू क्लियर IP OSPF प्रोसेस। इससे क्या होगा, OSPF प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगा ना, रीसेट होगा। फिर देखेंगे डीआर बीडीआर का इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो वो मैंने डू अनडीबग, मैंने वो कमांड चला रखी थी ना डू डीबग IP OSPF एडजेसेंसी, तो उसकी वजह से सारे लॉग मैसेजेस आ गए। अब देखिए जरा डू शो IP OSPF नेबर। अब ये क्या कह रहा है कि नेबर के साथ मैं फुल स्टेट में हूँ। क्या कह रहा है, मैं नेबर के साथ फुल स्टेट में हूँ। उसके आगे क्या लिखा रहा है, डैश। वो कह रहा है कोई डीआर बीडीआर नहीं है। सेम चीज मैं R2 पे करके देखूं, डू शो IP OSPF नेबर। क्या कह रहा है, डैश। तो मैंने अगर प्रायोरिटी चेंज कर भी दी सीरियल लिंक पे, तो डीआर बीडीआर कलेक्शन हो ही नहीं पा रहा। देखो यहाँ पे प्रायोरिटी क्या कह रहा है 1, यहाँ पे प्रायोरिटी क्या कह रहा है 0। मतलब आपकी जो वो उस वाली कमांड ने इफेक्ट आए नहीं, जो मैंने कमांड लिखी थी कौन सी, IP OSPF 1 IP OSPF प्रायोरिटी 1। मैंने प्रायोरिटी चेंज करी थी ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। डन। तो ये तो सीरियल लिंक का बिहेवियर हो गया। अब मैं अगर मैं बात करता हूँ किसकी, इथरनेट लिंक की, तो इथरनेट लिंक पे जरा देखना, मैं काम करता हूँ, मैं एक राउटर और ले लेता हूँ, R2 से R3 को कनेक्ट कर देता हूँ। डन। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फास्ट इथरनेट लिंक। अब इन दोनों के बीच में जो नेटवर्क ले लेते हैं वो ले लेते हैं 23 का। तो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करें, ये हो गया 23.2। यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दूंगा 23.3। R2 पे आओ, सॉरी R2 को तो ऑलरेडी हमने CLI ले रखा था। चलो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करें, इंटरफेस है 0/0 23 डॉट आईपी एड्रेस दूं, आईपी एड्रेस 23.0.0.2.255.0.0.0। अब मैं यहाँ पे ना OSPF पता कैसे चलाऊंगा, डायरेक्ट इंटरफेस में IP OSPF 1 एरिया 0। भाई प्रॉब्लम थोड़ी है इस चीज से, कुछ कोई प्रॉब्लम थोड़ी होनी चाहिए, नहीं ना। तो आप दोनों ही तरीके से OSPF इनेबल कर सकते हो। डू शो IP प्रोटोकॉल, देखो अगर मैं कमांड चलाऊं तो वो कह रहा है ना, R2 कह रहा है एक तो लूप बैक पे चल रहा है मेरे, एक चल रहा है फास्ट इथरनेट 0/0 पे, और आपने 12 का नेटवर्क एडवर्टाइज कर रखा है, तो आपके 3/0 पे भी चल रहा होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने इन दोनों पे इंटरफेस में जाके कमांड चलाई है, इसलिए यहाँ पे आपको इंटरफेस दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप S3/0 पे भी इंटरफेस पे जाके कमांड चलाओगे तो वो आपको इंटरफेस वहां पे भी दिखा देगा कि भाई S3/0 पे भी इंटरफेस वाली कमांड से OSPF चला गया। डन है भाई। अब R3 पे आ जाओ, इंटरफेस F0/0 no shutdown, IP address will be 23.0.0.3। अब साथ के साथ OSPF चला दूं, IP OSPF 1 एरिया 0। देखने दो, लॉग मैसेज आने दो। अच्छा मैं साथ के साथ राउटर आईडी और चेंज कर देता हूँ यार, 3.3.3 कर देता हूँ। राउटर OSPF 1, राउटर आईडी के लिए तो भाई मेरे को OSPF के प्रोसेस में ही जाना पड़ेगा। अब देखो नेबरशिप क्यों नहीं फॉर्म हो रही, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। नो शटडाउन तो नहीं, देखो नो शटडाउन चलाना भूल गया ना मैं। 23.2 होगा सर इस पे। सही बात है भाई। वैसे नो शटडाउन चलाना भी मैं भूल गया। लो अब सही है, नेबरशिप फिर फॉर्म से होगी 3 दोनों लिखी के है, बीच में। डुप्लीकेट IP एड्रेस अब क्यों आ रहा है, अब तो नहीं आना चाहिए फिर था। से 3 लिखी है। फिर से वही दे दी मैंने IP एड्रेस। अरे यार क्या हो रहा है, चलो भाई लो।
अच्छा, नेबरशिप आ गई भाई तुम्हारे सामने, कमांड चलाऊं डू शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। वो क्या कह रहा है, R2 कह रहा है, ये R2 का तो CLI है, देख लो R2 क्या कह रहा है, मेरा एक नेबर है 3.3.3, उसके साथ उसकी स्टेट फुल है, उसकी प्रायोरिटी 1 है, और वो कह रहा है वो DR है। क्या कह रहा है, वो क्या है, DR, वो क्या है, DR। ठीक है, R2 क्या कह रहा है कि R3 क्या है मेरा, DR। तो R3 पे चलो तो R3 क्या कहेगा, R2 क्या है, BDR, क्योंकि जब R2 और R3 23 के नेटवर्क में कितने राउटर है, दो ही तो है, तो अगर एक DR बनेगा तो दूसरा क्या बनेगा, BDR, डू शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। अब देखो R3 क्या कह रहा है, 2.2.2 क्या है, BDR। भाई चीजें क्लियर है। अब जिसकी राउटर आईडी बड़ी थी वो बन गया DR, जिसकी राउटर आईडी छोटी थी वो बन गया BDR। लेकिन अभी एक सिनेरियो और दिखा देता हूँ साथ के साथ ही। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं R2 और R3 के बीच में एक बार नेबरशिप ब्रेक कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं R3 पे जो मैंने कमांड चलाई हुई है ना, कौन सी इंटरफेस में मैंने कमांड चलाई हुई है, इनकी नेबरशिप ब्रेक कर रहा हूं, नो आईपी OSPF1। डन भाई, नेबरशिप ब्रेक हो गई, नेबरशिप ब्रेक हो गई। ठीक है, या तुम ऐसा समझो, दोनों राउटर पे मैं जरा शटडाउन कमांड चला रहा हूं, इंटरफेस F0/0 शटडाउन। तुम्हें एक चीज दिखानी है, अब R2 का ये इंटरफेस भी शटडाउन है, R3 का ये इंटरफेस भी शटडाउन है। ठीक है, अब मैं सिर्फ R2 के इस इंटरफेस पे, कौन से R2 के सिर्फ इस इंटरफेस पे मैं नो शटडाउन कमांड चला रहा हूं, और अभी R3 पे शटडाउन चल ही रहा है। अगर मैं अच्छा मैं कमांड चला के देखूं, डू शो आईपी OSPF नेबर, तो अगर मैं R2 पे कमांड चलाऊं तो वो सिर्फ 1.1.1 नेबर का जिक्र कर रहा है, लेकिन क्या 3.32 का जिक्र कर रहा है, नहीं। क्यों, क्योंकि R3 का वो इंटरफेस तो शटडाउन स्टेट में है कि नहीं है। लेकिन मैं अगर एक कमांड चलाऊं, डू शो आईपी OSPF इंटरफेस, कौन सा मैं बोल रहा हूं, F0/0 इंटरफेस की जरा डिटेल इंफॉर्मेशन दिखाओ। ठीक है, तो जरा देखो जरा क्या कहता है यहाँ पे राउटर। भाई यहाँ पे स्टेट कैसी आ रही है, वेटिंग स्टेट। ये वेटिंग स्टेट क्या होता है भाई, मैंने तो आपको कोई OSPF की स्टेट पढ़ाई थी मैंने ऐसी, वेट स्टेट, डाउन स्टेट बताई थी। वेट स्टेट क्या है, हाँ भाई, अब स्टेट कैसी आ रही है, अब स्टेट आ रही है DR, पहले स्टेट क्या आ रही थी, वेटिंग। ठीक है, अभी देखते जाना इसमें डिफरेंस क्या, भी समझाता हूँ। अब मैं R3 के इंटरफेस पे जाके इनेबल नो शटडाउन कमांड चलाता हूँ, और आईपी OSPF1 एरिया 0। अब मैं ये कमांड चलाता हूँ किस पे, R3 पे। अब दोनों के बीच में नेबरशिप फॉर्म होगी, देखते जाना जरा। अब तुम्हें मैंने क्या बताया था, जिस राउटर की राउटर आईडी बड़ी होगी वो बनेगा आपका क्या, वो राउटर बनेगा ना आपका DR। तो जरा मैं R2 पे जाके कमांड चलाऊं, डू शो आईपी OSPF नेबर वाली। R2 क्या कह रहा है, 3.3 जो है ना वो क्या है, BDR। और R3 क्या कह रहा है, R3 कह रहा है 2.2.2 DR। अब भाई वो सारे कॉन्सेप्ट जो पढ़ाए थे गड़बड़ा गए। मैंने तुम्हें क्या बोला था भाई, दोनों अगर राउटर की प्रायोरिटी 1 है, दोनों की प्रायोरिटी 1 है ना, क्योंकि ईथरनेट लिंक है। तो राउटर क्या कह रहा है कि जिस भी राउटर की प्रायोरिटी, अगर दो राउटर की प्रायोरिटी सेम हो गई तो इलेक्शन प्रोसेस टाई हो गया, फिर जिसकी राउटर आईडी बड़ी होगी वो बनेगा DR। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब पहले तो 3.3.3 आपका DR बना था, बिल्कुल बात सही थी, लेकिन अब 2.2.2 क्यों DR बन गया, प्रॉब्लम है नहीं है, ऐसा हुआ क्यों, देखो ध्यान से सुनना। होता क्या है, हर एक राउटर की ना, हर एक राउटर पे एक टाइम होता है, जैसे हेलो टाइम होता है, जैसे डेड टाइम होता है, वैसे एक वेट टाइम भी होता है। मैं अगर R3 पे चल के कमांड चलाऊं, डू शो आईपी OSPF इंटरफेस, मैं चाहता हूं जो इंटरफेस है ना 0/0 R3 का, इस इंटरफेस की डिटेल इंफॉर्मेशन दिखाओ। तो देखो R3 क्या कह रहा है, R3 कह रहा है मेरा जो इंटरफेस है ना 0/0, उसकी मैं आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दिखाता हूँ कि इस पे आईपी एड्रेस आपने दे रखा है 23.3/8, ये आपने एरिया 0 में डाल रखा है। ठीक है, इस राउटर की राउटर आईडी 3.3.3 है, प्रोसेस आईडी 1 चल रहा है, इसकी कॉस्ट 1 है। कॉस्ट 1 कैसे है तुम्हें पता ही है भाई, फास्ट इथरनेट लिंक है तो 100 Mbps अपॉन 100 Mbps कॉस्ट विल बी 1। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को। उसके बाद यहाँ पे एक राउटर कह रहा है कि मेरा इस इंटरफेस का हेलो टाइम 10 है, डेड टाइम 40 है, लेकिन ये वेट टाइम क्या है, दिख गया वेट टाइम, दिख गया ना। इसी तरीके से R2 पे कमांड चलाओगे ना, अगर यही डू शो आईपी OSPF इंटरफेस F0/0, मैं R2 के इस इंटरफेस की डिटेल इंफॉर्मेशन देखूं,
तो R2 भी कह रहा है मेरे इस इंटरफेस का वेट टाइम क्या है 40। अब होता क्या है, सुनना है ध्यान से, वेट टाइम का लॉजिक क्या है। जैसे ही किसी भी राउटर पे आप OSPF इनेबल करते हो ना, उस राउटर पे एक वेट टाइम होता है हर एक इंटरफेस का, वो टाइमर स्टार्ट हो जाता है। और वो टाइमर कैसे चलता है, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34 ऐसे ना आपका बैक में वो काउंटर चलता रहता है। आपने जैसे देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले R2 पे नो शटडाउन कमांड चलाई, इस पर OSPF इनेबल कर दिया, OSPF इनेबल करा, अभी इसका इंटरफेस शटडाउन स्टेट में, तो इसका काउंटर चलने लग गया 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, काउंटर चलता गया कब तक, 0 तक। तो ये जो टाइम है ना, इसको बोलते हैं वेट टाइम, और इसको हम क्या बोलते हैं, वेट स्टेट। वेट स्टेट का मतलब क्या है, राउटर वेट कर रहा है कितने सेकेंड, 40 सेकेंड, ताकि वो दूसरे राउटर की, भाई दूसरे राउटर का क्या रिसीव कर ले, राउटर आईडी, दूसरे राउटर की राउटर आईडी, और मुझे क्या मिल जाए, प्रायोरिटी, दूसरे राउटर की क्या मिल जाए, राउटर आईडी और प्रायोरिटी, ताकि मैं DRBDR का इलेक्शन कर सकूं। और वो राउटर आईडी और प्रायोरिटी किस में आती है, भाई हेलो मैसेज जब जाते हैं उसमें राउटर आईडी और प्रायोरिटी जाती है कि नहीं जाती, जाती है, अभी दिखा दूंगा, ठीक है। तो मतलब इट मीन्स टू से दैट कि R2 वेट कर रहा है दूसरे राउटर की राउटर आईडी और प्रायोरिटी का, कि जैसे ही आ जाएगा मैं वैसे ही DRBDR का इलेक्शन करूंगा। अब 40 सेकंड हो गए, इसके पास किसी का हेलो मैसेज नहीं आया, तो अब R2 पता क्या करेगा, जब 40 सेकंड वेट करने के बाद भी मेरे पास किसी का हेलो मैसेज नहीं आया, तो ये अपने आप को बना लेगा DR। अब इसने अपने आप को क्या बना लिया, DR। यह बोला है कि मैं 2.2.2 DR हूं, किसके लिए भाई, 23 के नेटवर्क के लिए, किसके लिए, 23 के नेटवर्क के लिए। अब जब तुमने इस पे नो शटडाउन कमांड चलाई, तो इसने हेलो मैसेज भेजा, जब इसने हेलो मैसेज भेजा तो R3 R2 को क्या बोलेगा, चलो भाई DRBDR के इलेक्शन बोलते हैं। अब R2 क्या कहेगा, भाग यहाँ से, DR में हूं, तो अब R3 मान लेगा कि ठीक है, जो ऑलरेडी DR बन गया वही DR रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब अब R3 अपने ऊपर कॉन्फ़िगर कर लेगा कि भाई मैं भी DR हूं, ठीक है। प्रॉब्लम बात समझ में आ गई। तो या तो आप दोनों राउटर पे कमांड चलाओ, डू क्लियर IP OSPF प्रोसेस, दोनों राउटर पे जब ये कमांड चलाओगे तो दोनों राउटर पे OSPF प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगा, तो DRBDR का इलेक्शन वैसे ही होगा जैसे तुम लोगों ने पढ़ा है। वरना 40 सेकंड से कम समय में आप OSPF इनेबल करो दोनों राउटर पे, तो DRBDR का इलेक्शन वैसे ही दिखेगा जैसे हुआ था पिछले सिनेरियो में। मैंने 40 सेकंड से कम टाइम में मैंने OSPF दोनों राउटर पे कॉन्फ़िगर कर दिया था, इस वजह से DRBDR का इलेक्शन वैसे ही तुम्हें दिखाई दिया जैसा होना चाहिए था। अब क्यों टाइम लग गया, क्योंकि 40 सेकंड बाद मैंने R3 पे OSPF कॉन्फ़िगर करा, इस वजह से DRBDR का इलेक्शन गड़बड़ा गया। थियोरेटिकली जो पढ़ाया था वैसा नहीं हुआ। प्रॉब्लम समझ में आई। अब तुम लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि सर DRBDR का इलेक्शन कौन सी स्टेट में होता है, ये तो आपने बताया ही नहीं। भाई DRBDR का इलेक्शन होता है एट द एंड ऑफ टू वे स्टेट, एट द एंड ऑफ टू वे स्टेट, तब होता है DRBDR का इलेक्शन। बताऊं कैसे, देखो DRBDR के इलेक्शन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, एक तो राउटर आईडी और एक क्या चाहिए, प्रायोरिटी, हाँ या ना। मैंने आपको क्या बताया था, iNet स्टेट में राउटर क्या भेजते हैं, हेलो मैसेज, और हेलो मैसेज में अपनी राउटर आईडी बताते हैं कि नहीं बताते, कि भाई मेरी राउटर आईडी 222, और एक्टिव नेबर वाला फील्ड क्या होता है, 000, हाँ या ना। और लेकिन इस हेलो मैसेज के अंदर प्रायोरिटी नाम का भी फील्ड होता है, तो प्रायोरिटी भी भेजता है वो अपनी साथ के साथ। सिमिलरली R3 जब R2 को हेलो मैसेज भेजेगा, उसमें राउटर आईडी क्या भेजेगा, मेरी राउटर आईडी है 333, मेरी प्रायोरिटी है 0 या 1 जो भी है, और मेरा एक्टिव नेबर क्या है 000। इज इट क्लियर, दोनों को एक दूसरे के हेलो मैसेज मिल गए, तो इसका मतलब iNet स्टेट हो गई। अब हेलो पैरामीटर मैच कर गए तो नेबरशिप फॉर्म हो गई। तो अब ये अपना हेलो मैसेज जब भेजेगा तो उसमें एक्टिव नेबर में लगा देगा 2222, ये अपने एक्टिव नेबर में क्या लगा देगा 333, मतलब टू वे स्टेट अचीव हो गई। तो टू वे स्टेट के एंड में ही DRBDR का इलेक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि DRBDR का इलेक्शन के लिए आपको राउटर आईडी और प्रायोरिटी, वो तो आपस में उनको उसी टाइम पे मिल जाती है। देख लो ये चीजें, दिखा भी देता हूं, ठीक है। मैं दोनों ही केस देखो मैं दिखाता हूं अभी, बड़ा ध्यान से सुन, ये चीजें बड़ा ध्यान से देख लेना। DRBDR का इलेक्शन, मैं इस इंटरफेस का वारशा कैप्चर ले लेता हूं और R2 पे जाके ना शटडाउन कमांड चला रहा हूं मैं, ठीक है। R3 पे भी जाके मैं इंटरफेस पे जाके कमांड चला रहा हूं शटडाउन। किसी को प्रॉब्लम हो रही हो समझने में तो भाई पूछ लेना। मैंने R2 और R3 के दोनों, अब मेरे इस लिंक का काम ही नहीं है तो इसको तो मैं हटा देता हूं भाई, कोई जरूरत ही नहीं है इसकी, हटाओ, ठीक है, साइड कर दो इसको। देखो तो अब मैंने क्या करा, मैंने R2 और R3 दोनों ही लिंक को क्या कर दिया, शट डाउन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दोनों पे OSPF चल रहा है, लेकिन इंटरफेस शट डाउन कर दिया तो OSPF की कौन सी स्टेट में पड़ा है, दोनों राउटर डाउन स्टेट में, ठीक है। अब देखना, वारशक इनेबल ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, दोनों राउटर एक दूसरे को कोई हेलो मैसेज नहीं भेज रहे हैं, स्टॉप हो गया ना हेलो मैसेज भेजना। अब मैं क्या करता हूं,
मैं R2 का इंटरफेस जो मैं R2 पे कमांड और चला देता हूं, डू debug IP OSPF adjacency। ये कमांड किस लिए चलाई? ताकि मेरे को दिखती रहे कौन सी OSPF की स्टेट। मैं R3 पे भी कमांड चला दूं यही वाली, डू debug IP OSPF adjacency। इज इट क्लियर? मैंने दोनों राउटर पे कमांड चला दी कि मेरे को एडजेसेंसी मतलब मेरे को स्टेट्स दिखाना। इज इट क्लियर? अब देखते हैं दोनों ही राउटर पे। तो बिल्कुल ध्यान से देखना। दोनों R2 का मैं पहले इंटरफेस पे नो शटडाउन कमांड इनेबल करता हूं। तो इस वक्त ये राउटर क्या भेजेगा? अपना हेलो मैसेज भेजना चालू कर देगा। देखो भेजा 23.2 ने मल्टीकास्ट एड्रेस पे। अब एक बार बताओ इसमें क्या भेजेगा? ये अपनी राउटर आईडी भेजेगा कि नहीं? तो हेलो पैकेट ओपन करके देखो, इसमें यहाँ पे प्रायोरिटी भेजी कि नहीं भेजी? भेजी है ना प्रायोरिटी, और OSPF हेडर के अंदर राउटर आईडी जा रही है। क्या एक्टिव नेबर वाला फील्ड दिख रहा है? नहीं। तो R2 तो जंप हो गया इनिशियलाइजेशन स्टेट में, लेकिन क्या R3 अभी तक जंप हुआ? इनिशियलाइजेशन स्टेट में नहीं ना हुआ। और देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है कि अभी मैं कौन सी स्टेट में हूँ? वेट स्टेट में। इज इट क्लियर? देखते जाओ अभी चीजें। अब होगा क्या अगर मैं R3 के इस इंटरफेस पे नो शटडाउन कमांड चला दूं? अगर मैं पहले वो सिनेरियो दिखाता हूं कि जब आपके राउटर के एक ही इंटरफेस पे आपने एक ही साइड राउटर पे OSPF चलाया, दूसरी साइड चलाया नहीं है, तो राउटर 40 सेकंड इसने वेट करा। देखो वो कह रहा है एंड ऑफ वेट स्टेट, कह रहा है वो वेट टाइम 40 सेकंड है, पूरा हो गया। अब कह रहा है मैं खुद ही डीआर बीडीआर के इलेक्शन करूंगा। और वो क्या कहता है? मैं ही डीआर हूं, मैं ही बीडीआर हूं। वो कह रहा था डीआर बीडीआर। देखो वो क्या कह रहा है, डीआर बीडीआर का मैं इलेक्शन कर रहा हूं और मेरे पास कितने राउटर आईडी है? मेरे पास एक ही राउटर आईडी है 2.2.2.2। तो फाइनली इलेक्शन हो गया और इलेक्शन के बाद इसने क्या इलेक्ट करा कि डीआर तो मैं हूं 2.2.2 और बीडीआर कौन है? कोई भी नहीं। इज इट क्लियर? अब मैं एक चीज और दिखाता हूं। जब तक वेट स्टेट चल रही थी तब तक R2 R3 को हेलो मैसेज भेज रहा था ना, तो उसमें पता है डीआर की स्टेट देखो, ध्यान से देखना। क्या डेजिग्नेटेड राउटर बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर क्या इलेक्टेड है? यहाँ पे नहीं है ना। इसी तरीके से वारशक पे आओ, यहाँ पे पहला हेलो मैसेज गया, उसके बाद अगला देखो, अगला कब गया? 10 सेकंड बाद। वेट स्टेट चल रही है अभी भी, डीआर बीडीआर के इलेक्शन है नहीं है। आ जाओ नीचे आ जाओ, अगला पैकेट देखो, डीआर बीडीआर के इलेक्शन है नहीं है। 30 सेकंड पूरे हो गए। अब ये 40वें सेकंड का पैकेट है, इसमें डीआर बीडीआर का इलेक्शन है अभी भी नहीं है, क्योंकि 40 सेकंड कंप्लीट होने के बाद। अब मैं अगला पैकेट देखूंगा 50वें सेकंड का, तो क्या होगा? ध्यान से देखना। ये 50वें सेकंड का पैकेट है, इसमें डीआर बीडीआर इलेक्ट हो चुका होगा, अभी भी नहीं है। तो यार ये थोड़ा सा ना टाइमर्स का इशू है, मतलब क्योंकि सॉफ्टवेयर है इस वजह से ही। नहीं तो 40 सेकंड का वेट स्टेट पूरा होते के साथ ही पता क्या दिखाता, यहाँ पे अपने आप को डीआर बना लेता। बना लिया कि नहीं बना लिया इसने अपने आप को डीआर? देख लो यार तुम लोग, इसने अपने आप को डीआर बना लिया कि नहीं? तो अब ये हेलो मैसेज भेज रहा है 40 सेकंड बाद, ये बोल रहा है भाई मैं डीआर हूं। इज इट क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, अब ये ऐसी हेलो मैसेज भेजता रहेगा, उसको यही बोलता रहेगा भाई मैं डीआर हूं। अब डीआर बीडीआर का इलेक्शन परफॉर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपने आप को इसने एक बार डीआर बना चुका है ये 40 सेकंड वेट करने के बाद। अब होगा क्या? अब देखते जाना। अब मैं R3 के इंटरफेस पे OSPF इनेबल करता हूं। डू सॉरी नो शटडाउन, नो शटडाउन हुआ। देखो हाँ R3 हो गया क्या कह रहा सर, है? हो गया। देखो R3 क्या कह रहा है? R3 कह रहा है मैं वेट स्टेट में हूं अपनी। वेट स्टेट में पहले सबसे पहले था ना R3, देख लो यार ऊपर देखो जाके, R3 सबसे पहले वेट स्टेट में आया था। फिर वो कह रहा है 2 वे कम्युनिकेशन सेटअप हो गया। अब जो रुक जाओ जरा, ये चीज हो जाने दो एक बार पूरी। हो गया। अब मैं डू अनडिबग ऑल कमांड चला रहा हूँ ताकि मैं दोनों राउटर पे तुम्हें स्टेट्स थोड़ा सा समझा सकूं और डीआर बीडीआर के इलेक्शन भी समझा सकूं। ठीक है, R3 पे आ जाओ। डन भाई। भाई तुम पहले R2 पे आके देखो, जब मैंने OSPF इनेबल करा था तो ये यहां तक हुआ था वो काम, यहीं तक था ना। तो R2 ने अपने आप को डीआर मान लिया। उसके बाद जब मैंने R3 पे OSPF इनेबल करा तो अब R2 क्या कह रहा है? मेरी 2 वे कम्युनिकेशन स्टेट सेट हो गई, किसके साथ? 333 के साथ। अब वो क्या कह रहा है कि हम डीआर बीडीआर के इलेक्शन परफॉर्म करने लगे हैं। और डीआर बीडीआर के इलेक्शन में, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि देखो अब हो क्या रहा है? वो कह रहा है कि भाई डीआर कौन इलेक्ट हो गया? 222। बीडीआर कौन इलेक्ट हो गया? 333। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक बार अगर डीआर बीडीआर के इलेक्शन अगर हो जाता है तो उसके बाद डीआर बीडीआर के इलेक्शन आपको हिला नहीं सकते, आपको कमांड वमांड चलानी पड़ेगी डीआर बीडीआर के इलेक्शन हिलाने के लिए। समझ में आया? इसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ, R3 भी देखो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। आ जाओ ऊपर जरा देखो, 2 वे स्टेट सेटअप हुई। वो कह रहे हैं चलो डीआर बीडीआर के इलेक्शन करते हैं। 2 वे स्टेट के बाद, 2 वे स्टेट के एंड में ही तो हो रहा है ये चीजें, देख लो।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम लोगों को क्या बोला था यार? कौन है यार ये परेशान कर रहा है? देखो मैंने तुम्हें क्या बोला था कि टू वे स्टेट के एंड में होता है क्या? आपका डीआर बीडीआर, है ना, का इलेक्शन। देखो टू वे स्टेट का ये यहाँ पे चल टू वे स्टेट, और इसके एंड में क्या हो रहा है? डीआर बीडीआर का इलेक्शन, ठीक है। अब तुम लोगों से ना कई बार ये भी पूछा जाता है डीआर पहले इलेक्ट होता है बीडीआर पहले इलेक्ट होता है। अगर तुम ये टाइम देखो ना, यहाँ पे डेट और टाइम दिखा रहा है, ठीक है, इधर टाइम देख लो। टाइम में तुम देखोगे क्या कोई डिफरेंस दिख रहा है? तो टेक्निकली अगर मैं टाइम के हिसाब से बात करूं तो डीआर बीडीआर का इलेक्शन सेम ही टाइम पे हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई अगर पूछे तो भाई बीडीआर पहले इलेक्ट होता है फिर बाद में डीआर इलेक्ट होता है। इज इट क्लियर? टेक्निकली तो ठीक है, पहले बीडीआर की नोटिफिकेशन आपके पास आती है, फिर डीआर की नोटिफिकेशन आती है। क्लियर हो गया? अब प्रॉब्लम समझ में आ गई? अब अगर मान लो मैं यही चीज 40 सेकंड के अंदर करता तो दोनों राउटर वेट स्टेट में होते, वेट स्टेट में दोनों को एक दूसरे का हेलो मैसेज मिलता, डीआर बीडीआर का इलेक्शन वैसे होता जैसे पढ़ाया था। तो जिसकी हाईएस्ट राउटर आईडी होती वो डीआर बनता, जिसकी लोअर राउटर आईडी होती वो बन जाता आपका क्या? बीडीआर। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो डीआर बीडीआर का इलेक्शन आपको सीरियल लिंक और ईथरनेट लिंक दोनों पे क्लियर हो गया? नलिनी मैम कोई डाउट है आपको? No, sir. ठीक है, अभी डीआर बीडीआर के इलेक्शन में फिर अभी ना मैं इथरनेट लिंक पे अभी डीआर बीडीआर के इलेक्शन में अभी और डिटेल में थोड़ा सा चलता हूँ। कैसे? उसके लिए मुझे थोड़ा सा टपोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं टपोलॉजी चेंज करता हूँ। और टपोलॉजी चेंज कैसे करेंगे? ब्लैंक प्रोजेक्ट ले लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था भाई इथरनेट लिंक पे थोड़ा सा बिहेवियर अलग है। तो सीरियल लिंक और इथरनेट लिंक का डीआर बीडीआर के इलेक्शन का ये बिहेवियर तो देख लिया, एक बिहेवियर और थोड़ा सा देखना है। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मल्टी एक्सेस नेटवर्क डिजाइन करना पड़ेगा। अभी तो क्या था, दोनों राउटर ही आपस में कनेक्टेड थे तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। लेकिन मैं अगर अब यहाँ पे 4 राउटर ले लेता हूँ, R1 R2 R3 R4, फिर देखता हूँ कि डीआर बीडीआर का इलेक्शन कैसे हो रहा है, और उसके बाद ये देखेंगे कि ओएसपीएफ की स्टेट किस तरीके से काम में आ रही है। टन 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 टारा, चलती है क्या 9 से 12? भाई तो ओवरऑल आपकी ये टपोलॉजी है। डन भाई, ये 4 राउटर है, इन पे मैं आईपी एड्रेस दूंगा 10 के नेटवर्क की, सिंपल आईपी एड्रेस दूंगा, ठीक है, 10 के नेटवर्क की। वारशाक सबका मैं बंद कर देता हूँ। तो R1 पे आईपी दूंगा 10.1, R2 पे 10.2, R3 पे 10.3, R4 पे 10.4, ठीक है। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करें। चलो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट करते हैं फटाफट। साथ के साथ ओएसपीएफ चला दूं या ओएसपीएफ बाद में चलाऊंगा? ठीक है, R2 पे आओ। R3 पे आओ। हाँ भाई, सेशन 1 मिनट बाद बंद हो जाएगा, तुम्हें पता ही है, अपने आप लॉग इन कर लेना फिर से, ठीक है। इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस, तो आज की वीडियो पार्ट में मिलेगी, शेयर कर दूंगा। आईपी ओएसपीएफ, ओएसपीएफ नहीं आईपी एड्रेस देते हैं डायरेक्ट। डन 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 डन, चारों राउटर पे हमने इनेबल कर दिया। आईपी एड्रेस प्रोटोकॉल इनेबल करना है तो कर देता हूँ। आईपी ओएसपीएफ 1 एरिया 0, आईपी ओएसपीएफ 1 एरिया 0। चारों राउटर पे ओएसपीएफ इनेबल हो गया, ठीक है। अब तुम्हारा सेशन